हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार कुशवाहा गुरुकुल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज देखेंगे हमारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। जो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की अगर बात किया जाए तो इसको हम नदियों के आधार पर इसका विभाजन देखेंगे, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखेंगे जो इसका हिमालय का नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन सर सिडनी बुर्राड के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा इसको 4 भागों में विभाजन किया गया है, जिसमें से देखेंगे तो पहला पंजाब हिमालय, दूसरा आपका कुमायूं हिमालय दिख रहा है, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इसके सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो वो हमारा पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय में आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, तो ये लगभग 500 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 500 किलोमीटर लंबा है। और ये सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य, यहाँ से आप देख सकते हैं सिंधु नदी बही हुई है, और इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं सतलज नदी। इसी की अगर देखा जाए तो इसी के मध्य ये पंजाब हिमालय है। इसको कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। कश्मीर हिमालय इसलिए कहा जाता है कि कुछ हिस्सा इसका वहाँ भी है, और हिमाचल हिमालय इसलिए कहा जा रहा है कि पूरा हिमाचल को घेरा हुआ है, इसलिए इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। देखेंगे यहाँ जाफरान की खेती की जाती है, और जाफरान के फूल में केसर प्राप्त किए जाते हैं। क्या प्राप्त किए जाते हैं? यहाँ से केसर प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम दूसरा, जो कुमायूं हिमालय है, इसको गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। ये लगभग पूरा उत्तराखंड में फैला हुआ है। देखेंगे इसकी अगर बात किया जाए तो यह लगभग 300 किलोमीटर लंबा है, और ये सतलज नदी से काली नदी के मध्य फैला हुआ है। सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य, यहाँ आपको अभी मैंने दिखाया सतलज नदी है, और इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे काली नदी है। इसी के जो मध्य वाला एरिया है, तो यहीं ये क्या है, फैला हुआ है। इसका पूरा विस्तार मुख्य रूप से उत्तराखंड में है, इसलिए इसको कुमायूं हिमालय, यानी कि कुमायूं हिमालय पूरा उत्तराखंड में है, इसलिए उसी के नाम से। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी और केदरन है। केदरन मतलब केदारनाथ है, वो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपका। अगला हमारा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय को हम देख सकते हैं, जो ये लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यानी प्रादेशिक हिमालय के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लंबा हमारा नेपाल हिमालय ही है। ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य फैला हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको काली नदी दिखाई देती होगी, और यहाँ पे आपको तीस्ता नदी, जो इनके मध्य वाला एरिया है, यही बोला जाता है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय बोला जाता है? नेपाल हिमालय। देखेंगे इसकी बात किया जाए तो यहाँ सबसे ऊंची जो चोटी है तो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट स्थित है, और नेपाल और सिक्किम की सीमा पर क्या स्थित है? कंचनजंगा। इसको कहीं कहीं कंचनजुंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी बोला जाता है। अगला हमारा देखेंगे असम हिमालय। कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। ये लगभग 720 किलोमीटर में फैला है। कितने किलोमीटर में फैला है? 720। यह तीस्ता नदी से लेकर दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। यहाँ पे आपको तीस्ता नदी मैंने अभी ही आपको दिखाया। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी आई है, तो इसके मध्य ये क्या है? स्थित है। देखेंगे पंजाब हिमालय के सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो केटू है, जो आप देख यहाँ पे आपका है, यहाँ पे केटू जो स्थित है। फिर कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट है। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नामचा बर्मा है, जो यहाँ पर स्थित है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हिमालय का विस्तार है ये कहाँ कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। जो ये वाला एरिया है ये जम्मू कश्मीर कहलाता है। फिर लद्दाख में है, ये वाला क्षेत्र पूरा ये लद्दाख है, तो यहाँ है। हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह फैला है। फिर इसके बाद उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड में फैला है। फिर सिक्किम है, क्योंकि ये नेपाल है ना, नेपाल देश है इसलिए हमारे देश में नहीं है।
ये सिक्किम है, यहाँ भी फैला है, अरुणाचल प्रदेश में भी फैला है, असम में भी फैला है और मेघालय में भी फैला है, आपका मणिपुर और नागालैंड, इन राज्यों में ये फैला हुआ है जो हमारा प्रादेशिक हिमालय का विभाजन है। तो